गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम अपने इतिहास के अपने अगले लेक्चर में बढ़ते हैं इतिहास के। इसके पहले हमने देखा था, पाषाण काल देख लिया था, आईवीसी देख लिया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लिया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है, उसके बाद चालू होता है हमारी वैदिक सभ्यता, है ना। देखिए, वैदिक सभ्यता आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद। इसका अगर थोड़ा सा काल निधान देखते हैं तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका ऋग वैदिक काल और दूसरा आपका उत्तर ऋग वैदिक काल। ठीक, इसका जो काल निर्धारण है 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। इसका 1000 से लगभग 600 ईसा पूर्व। देखिए, हमें देखा था कि जो आईवीसी थी ग्रामीण सभ्यता थी, उसके बाद हमको जो भारत में सभ्यता दिखती है वो दिखती है सीधे वैदिक सभ्यता। और ये सभ्यता आईवीसी हमने नगरीय थी, और फिर ये वैदिक देखते हैं, ये आती हमारी ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक, इनका जो शासन था, मतलब जो व्यवस्था थी, वो कबीलाई व्यवस्था थी। देखिए, वैदिक शब्द जो की उत्पत्ति जो होती है वो वेद से होती है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक, आर्य, और इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। ठीक, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजात, वर्गीय। ठीक, मैक्स मूलर जो थे, उन्होंने पहली बार आर्य शब्द का अर्थ आपके श्रेष्ठ जाति के रूप में किया था। ठीक, ये सभ्यता जी थी वो मूलतः ग्रामीण और कबीलाई सभ्यता थी। इसमें हम दो लेख देखते हैं। एक है आपका, यहाँ पे हमको मिलता है बोगज कोई का। ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था कि जो बोगज कोई अभिलेख, जब हमने आपके इतिहास के शोध पढ़ा था, वहां भी इस बोगज कोई अभिलेख को हमने देखा था। ठीक, एक और है ईरानी ग्रंथ है आपका अवेस्ता। ये दोनों का ही संबंध हमारे ऋग्वैदिक काल से है। ईरानी ग्रंथ जो अवेस्ता है, इसका हमारे ऋग्वेद से काफी समानता पाई जाती है। और जो भारतीय देवता है इंद्र, वरुण, नासत्य आपके बोगज कोई अभिलेख में वर्णित है, जैसा कि हमने इतिहास के शोध में पहले ही देख चुके हैं। ठीक, अब बात है कि आर्य आए कहां से। देखिए, जब मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता जब समाप्त हुई, तो बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि आर्यों ने इस सभ्यता को समाप्त किया, आक्रमणकारी के रूप में आए और पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त कर दिए। लेकिन समस्या वही है कि इसके कोई प्रमाण नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। रीजन वही है कि अगर उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त किया, तो उनके जैसे नगरीय व्यवस्था का उन्होंने अनुपालन क्यों नहीं किया, फिर वो कबीलाई व्यवस्था पे ही क्यों चले। ठीक, देखिए, इसका कुछ मूल स्थान के बारे में विद्वानों के मत हैं। ठीक, जैसे मैक्स मूलर का मानना है कि यह मध्य एशिया से आए। कहां से आए? भूमध्य एशिया। मैक्स मूलर का है ना, मध्य एशिया से इनका आगमन हुआ था। ठीक, और यही मत सर्वाधिक मान्य भी है। ठीक, पर कुछ और मत को जानते हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि जो आर्य थे वह उत्तरी ध्रुव से आए थे। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। ये किसका मत है? यह बाल गंगाधर तिलक का है। दयानंद सरस्वती जी का कहना है कि यह तिब्बत से आए थे। दयानंद ठीक, कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे। क्या है, कहां से आए? तिब्बत से आए थे। दयानंद सरस्वती जी का ये कहना है कि इनका जो आगमन हुआ
वह तिब्बत से हुआ है। एक है गंगानाथ झा जी, ठीक, गंगानाथ झा, ठीक, ये कहते हैं कि ब्रह्मर्षि देश से आए थे। देश की लोकेशन क्या है पता नहीं, है ना। एक तो फेंका है, प्रोफेसर फेंका, उनका मानना है कि यह जर्मनी से आए थे। क्या नाम है? फेंका। इनका मानना है कि जो यह आर्य आए वह जर्मनी से आए थे। तो आपको इन मतों को ध्यान रखना है, ठीक, कि आर्य कहाँ से आए थे। पूछता है, आपका कोट में पूछ लेगा, सिंगल पूछ लेगा, जोड़ी मिलाओ में पूछ लेगा, इसलिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। इस समय के दो ग्रंथ याद रखिए, एक भूगज कोई अभिलेख और अवेस्ता जो ईरानी ग्रंथ है, ठीक। चलिए अब अपन देखते हैं ऋग्वेदिक काल के बारे में कि इस समय क्या कहते हैं कि हम ऋग्वेद पढ़े थे पहले भी, है ना। 10 मंडल है ऋग्वेद में, है ना, 10वें मंडल में इसके 4 वर्ण आश्रमों का उल्लेख है। तीसरा मंडल में विश्वामित्र के गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 7वें मंडल में दशरथ युद्ध का उल्लेख है। ये 7वें मंडल में जो दशरथ युद्ध है वह भरत कबीले के सुदास के मध्य हुआ था और 5 अन्य कबीलों के बीच में हुआ था। 5 नहीं, 5 अन्य आर्य कबीले थे और 5 अन्य जो अनार्य कबीले थे उनको साथ मिला के हुआ था। तो इसका रीजन, मुख्य रीजन ये था कि जो सुदास जी थे, जो राजा थे उस समय भरत कबीले के, उन्होंने क्या किया था कि भरत वंश के, एक्चुअली भरत वंश है, जो भरत वंश के सुदास थे, उन्होंने विश्वामित्र को निकाल दिया था और उसकी जगह वशिष्ठ को अपना पुरोहित रख लिया था। विश्वामित्र इससे नाराज हो गए थे और उन्होंने एक संगठन बनाया जिसमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। तो फिर इस संगठन का और सुदास के बीच युद्ध हुआ जिसमें सुदास की विजय होती है ना। ये तो हमने पहले भी देखा था, ठीक। अच्छा, इस युद्ध का एक रीजन जैसे सुनने में आता है कि जो विश्वामित्र ने जो ये मंत्र लिखा था आर्यों को अनार्य बनाना, इससे जो सुदास थे वो थोड़ा सा खफा हुए थे कि हम आर्यों को, अनार्यों को अपनी जाति में क्यों मिला रहे हैं, और यही शायद इस युद्ध का एक रीजन रहा होगा। उन्होंने विश्वामित्र को निकाला, फिर उन्होंने एक संगठन बनाया और फिर इनके विरुद्ध युद्ध लड़ा, ठीक। इसका विस्तार देखते हैं। देखिए इसका विस्तार कैसा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए, तो प्रारंभिक विस्तार इनका माना जाता है कि सप्त सिंधु प्रदेश, ठीक, सप्त सिंधु प्रदेश में हो। सप्त सिंधु प्रदेश 7 नदियों प्रदेश जो आपका उत्तर पश्चिम भारत, अफगानिस्तान, ये वाला पूरा बलूचिस्तानी जो एरिया है पूरा सप्त सिंधु प्रदेश के अंतर्गत आता है। फिर यहां से जैसे जैसे इनका विस्तार पूर्व के हुआ, तो फिर जो पूर्व में इनका जैसे जैसे विस्तार होता गया, फिर उस देश का नाम क्या बोला गया? ब्रह्मर्षि देश बोला गया। ये पूछता है ब्रह्मर्षि देश, ध्यान रखिएगा, गंगा यमुना द्वीप को ब्रह्मर्षि देश बोला गया है, ठीक। फिर आता है ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त बोला जाता है उत्तरी भारत को, ठीक, जिसमें पूरा आपका यूपी बिहार का जो एरिया है पूरा कवर हो जाता है। पूरा उत्तरी भारत ब्रह्मवर्त कहलाता है। ब्रह्मवर्ती देश माना गया है गंगा और यमुना को, ठीक। और सप्त सिंधु प्रदेश कौन सा एरिया माना गया है? आपका उत्तर पश्चिम भारत। तो ऐसा माना जाता है जो वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में जो आर्य आए, इनका विस्तार ऐसा था, सप्त सिंधु प्रदेश में था, फिर वह ब्रह्मर्षि देश की तब मतलब गंगा यमुना द्वीप में आ गए, फिर आपके उत्तरी भारत में पूरा इनका विकास हो गया, ठीक। देखिए वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख है, मतलब वैदिक संहिताएं जो लिखी गई उस समय जो किताब है, ठीक, कितना 31 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, ठीक। और ऋग्वेद के अंदर एक नदी सूक्त है,
इस नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। ठीक, इस नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख है? 21 नदियों का उल्लेख है। इस समय जो सबसे पवित्र नदी थी उस नदी का नाम है सरस्वती। इसकी लोकेशन क्या थी नहीं पता है, ठीक, लेकिन कहा जाता है जो वर्तमान की घग्गर नदी है शायद उस समय इसको सरस्वती नदी बोलते थे। और भी एक दो मान्यताएं, लेकिन सरस्वती नदी के नाम से लिखा गया है कि यह बहुत पवित्र नदी थी। इसे नदी तमा, माते तमा आदि नामों से वर्णित किया गया है ऋग्वेद में। ठीक, आइए देखते हैं कुछ नदियों के जो ऋग्वेदिक कालीन नाम, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, जैसे रावी, सतलज, ठीक, झेलम, रावी, सतलम, झेलम, व्यास, काबुल, सिंधु, गंडक, रावी, सतलज, व्यास, गंडक, कुल्लम नदी एक, रावी, कुंडम नदी हो गई, गोमती, गोमती नदी हो गई। और क्या नदी हो गई है? सिंधु हो गई है, गंडक हो गया है, रावी, सतलज, झेलम, व्यास, काबुल, सिंधु, सतलज। ठीक, तो ये कुछ नदियां हैं आपकी। जो चिनाब है क्या? चिनाब नहीं लिखे, चिनाब बोले, चिनाब को लिखिए। ठीक, चलिए देखते हैं इनके प्राचीन नाम। देखिए, रावी को बोला जाता था परुष्णी। इसी नदी के किनारे आपका दशराग युद्ध हुआ था। ठीक, परुष्णी नदी, ठीक, इसी नदी के किनारे आपका कौन सा युद्ध हुआ? दशराग युद्ध हुआ था। शतलज को बोला जाता है शतुद्री। ठीक, शतलज को क्या बोला जाता है? शतुद्री। झेलम को वितस्ता, व्यास को विपासा। झेलम को क्या बोलते हैं? वितस्ता। झेलम को क्या बोले? वितस्ता। व्यास को विपासा। काबुल को कुंभा। ठीक, काबुल का क्या नाम है? कुंभा। सिंधु को इंडस। ठीक, सिंधु को क्या बोला गया है? इंडस। गंडक को सदा, नीरा। कुजुम को कुमु। ठीक, कुजुम को कुमु। गोमती को गोमल। गोमती को गोमल। और चिनाब को अस्किनी। ठीक, इन नदियों से पूछता है प्राचीन नाम और जोड़ी मिलाओ भी पूछता है, तो यह आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब देखते हैं कि हमारे इस समय सामाजिक स्थिति समाज की क्या थी। ठीक, सामाजिक स्थिति के बारे में देखते हैं। स्थिति क्या थी, जो समाज था वह आखिर कैसा था। ठीक, तो इस समय जो सामाजिक व्यवस्था थी वह
पितृसत्तात्मक थी। ठीक, पितृसत्तात्मक। ठीक, कैसी थी? पितृसत्तात्मक थी। समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वह परिवार थी। ठीक, परिवार का को कुल भी कहा जाता था और इसका जो प्रमुख था उसे कुलप कहा जाता था। ठीक, परिवार को कुल कहा जाता था, इसके जो प्रमुख हैं उसे कुलप कहा जाता था। इस समय महिलाओं को सम्मान प्राप्त था। ठीक, देखिए अभी समाज बन रहा है, इस समय जो महिलाओं की वर्तमान स्थिति है ना, उससे इस समय स्थितियां काफी बेहतर थी। अब बीच में जो महिलाओं की स्थितियां काफी दयनीय हो गई है, वैसा ऋग्वैदिक काल में नहीं था। यहाँ महिलाओं को सम्मान प्राप्त था और इन्हें बहुत सारे अधिकार भी प्राप्त थे। ठीक, महिलाओं को इस समय क्या था? काफी सम्मान प्राप्त था। संयुक्त परिवार की व्यवस्था होती थी यहाँ पे, मतलब परिवार ज्यादातर संयुक्त थे। कुछ शब्द हैं जैसे नृत्य। क्या? नृत्य। नृत्य, यह शब्द नाती और पोते दोनों के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक, नाती और पोते दोनों के लिए उपयोग किया जाता था। इस समय स्त्रियां यज्ञ में भाग लेती थी। ठीक, तो परिवार के मुखिया के साथ, अपने पति के साथ यज्ञ और कर्म कांडों में उन्हें भाग लेने का दिया जाता था, उन्हें कोई बंदिश नहीं थी। ठीक, स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था। ठीक, क्या होता था इनका? उपनयन संस्कार इस समय होता था, सोचिए। फिर इसके बाद जैसे उत्तर वैदिक काल जाते हैं, इनका शोषण होता है, उपनयन संस्कार बंद हो जाता है। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने की छूट थी। इस समय की कुछ प्रमुख विदुषी स्थितियां, जो स्त्रियों का नाम है वह है घोषा, सिकता, अपाला, लोपामुद्रा। इस समय की प्रमुख विदुषी महिलाएं हैं। क्या क्या नाम है? घोषा, सिकता, अपाला, लोपामुद्रा। स्त्रियों में की देखिए इस समय बाल विवाह, सती प्रथा, ऐसी कुरीतियां नहीं थी। ठीक, कैसी? बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों का अभाव था। ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिलते कि इस प्रकार की कोई कुरीति इस समय थी। मतलब आज के अगर हम आधुनिक समाज को देखें तो हम लगभग ऋग्वैदिक काल को तुलना कर सकते हैं। जैसे आज भी ये सब प्रथाएं बंद हो चुकी हैं, मतलब उस समय तो थी ही नहीं। ये तो हमारे जैसे है वैचारिक, हम अपने वैचारिक रूप से समृद्ध होते गए तो इन प्रथाओं को बंद किए, पर ऋग्वैदिक काल में ऐसी प्रथाएं थी ही नहीं। ठीक ना? विधवा विवाह उस समय भी प्रचलित था। ठीक, क्या था? विधवा विवाह उस समय प्रचलित था। उस समय एक विशेष प्रथा प्रचलित थी जिसे बोलते हैं नियोग प्रथा। ठीक, इस प्रथा में क्या, जैसे कि कोई जो है मां नहीं बन पा रही है शादी के बाद, तो उसको फिर छूट जाती थी कि परिवार के किसी और के साथ मतलब कि बच्चा पैदा बना सकती है, बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो ये प्रथा कहलाती थी नियोग प्रथा, और इसको सामाजिक मान्यता थी उस समय। मतलब उस समय जो मां बनने के अधिकार है, उसको उस अधिकार को पाने की छूट थी। इसका यही होता है, जो एक औरत का जो मां बनने का अधिकार है उसको उससे नहीं छीना गया था, उसको मां बनने की अधिकार प्रदान किया गया था। और यही नियोग प्रथा का एक प्रमुख कारण भी था कि उसके अधिकारों की अवहेलना ना हो, और साथ में जो कुल का जो वंश है आगे बढ़ना, वो भी सुचारू रूप से बढ़ता रहे। ठीक, इस समय कुछ नाम है, ध्यान रखिएगा। पेशस, पेशस ये होता था जो समय नृत्य करती थी नृत्यांगनाएं, उनके जो वेशभूषा होती थी, जो उनका ड्रेस होता था, उसे पेशस कहा जाता था। वैद्य को भिषज कहा जाता था। जो भिषज है यह किसको कहा जाता था? यह वैद्य को कहा जाता था। ठीक, यक्षमा, यक्षमा एक शब्द का प्रयोग मिलता है जिसका अर्थ होता था तपेदिक। ठीक, वहतु, यह कन्या धन कहलाता था, कन्या को दिया गया उपहार कहलाता था आपका वहतु। ठीक, क्या कहलाता था? वहतु। क्या है ये? कन्या को दिया गया उपहार
है। मतलब स्त्री धन का अधिकार था स्त्रियों को उस समय। ठीक, यहाँ ध्यान एक ठो रखने वाली चीज है कि जो पुत्री होती थी उन्हें दुहिता कहा जाता था। पुत्रियों का कहा जाता था दुहिता, मतलब गाय का दूध निकालने वाली दुहिता। अच्छा, इस समय तक ना गाय हमारे लिए एक पवित्र पशु हो चुकी थी। ठीक, गाय कैसी थी? पशु पवित्र थी। गाय के लिए गविष्टि, है ना, अष्टकर्णी, इस टाइप के नाम मिलते हैं जो गाय की महत्ता को दर्शाते हैं। हाँ, चलिए, ये हो गया आपका वैदिक सभ्यता की सामाजिक स्थिति। ठीक, समझ गया? समाज मतलब कि महिलाओं को सम्मान प्राप्त था। ठीक, यज्ञ कर्मकांड में भाग ले सकती थी, शिक्षा में भाग ले सकती थी, उपनयन संस्कार था, स्त्री धन की छूट थी, नियोग प्रथा थी, है ना, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी कोई भी कुरीतियां समाज में उस समय व्याप्त नहीं थी। ठीक, जो स्त्री धन है उनका उनको अधिकार था, धन संपत्ति में मतलब उनको अधिकार दिया जाता था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम इस समय की राजनीतिक स्थिति। ठीक, देखिए, जो हम देख रहे थे कि ये कबीलाई व्यवस्था थी। ठीक, कौन कौन से 5 कबीले थे? अनु, पुरु, तुर्वस, 5 कबीले थे। अनु, पुरु, तुर्वस, ध्रुव, अनु, पुरु, तुर्वस, ध्रुव और यदु। ठीक, ये 5 कबीले थे। इन 5 कबीलों को पंचजन कहा जाता था। ठीक, 5 कबीलों को क्या कहा जाता था? पंचजन। ठीक, भरत, जो हमने अभी देखा था दशरथ के युद्ध में, भरत आपका क्या था? शासक वंश था, और एक शासक वंश है त्रित्स। भरत और त्रित्स, ये क्या है? आपके शासक वंश थे उस समय के। ठीक, भरत का ही कबीले के जो राजा सुदास थे, उनका जो पुरोहित था वो थे आपके विश्वामित्र, जो बाद में दशरथ युद्ध के नेतृत्वकर्ता बन जाते हैं। ठीक, मतलब इकट्ठा करते हैं इनसे लड़ने के लिए दूसरे कबीलों को। ठीक, देखिए, जो शासन था वो कैसे कैसे बटा था? परिवार सबसे छोटी इकाई, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। ऐसे 5 इकाइयों में बटा हुआ था उस समय शासन। परिवार का मुखिया कुलप, ग्राम का ग्रामीण ग्रामणी, विश्व का विश्वपति, जन का पुरोहित या आपका जनपति, और राष्ट्र का आपका राजा। ठीक, क्या हो गया? राष्ट्र का राजा। ठीक, इन नामों को आपको ध्यान रखना है, पूछता है। इसको क्रम में जमाने को भी पूछ सकता है। सबसे बड़ी इकाई कौन थी, सबसे छोटी इकाई, क्रम से है, छोटे से बढ़ते हुए क्रम की तरफ यह गया हुआ है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। देखिए, ऋग्वेद में 170 बार, कितनी बार? 170 बार विश्व, जो विश्व शब्द है इसका प्रयोग किया गया है। जो उनका एक इकाई होती थी उस शब्द का प्रयोग किया गया है। 275 बार जन शब्द का प्रयोग किया गया है। किसमें? ऋग्वेद में 275 बार जन शब्द का प्रयोग किया गया है। राजा को गोप भी बोला जाता था, पुराभित्ता भी बोला जाता था। ठीक, गोप या पुराभित्ता राजा का नाम था। ठीक, यहाँ पे कुछ प्रमुख संस्थाएं थी, इसको मिटाता हूं। राजनीतिक स्थिति में हमारे पास कुछ प्रमुख संस्थाएं थी। सभा, जिसमें सभा, समिति और विदत,
तीन प्रमुख हैं। जो विदत है यह सबसे प्राचीन है, प्राचीनतम संस्था। ठीक, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन तीनों में सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी। तो आपको ध्यान रखना कि जो विदत थी वह सबसे प्राचीन संस्था थी। ठीक, देखिए स्त्रियों को मैं बताया इस समय उसमें बहुत अधिकार थे, उनको राजनीतिक अधिकार भी थे। सभा और विदत में स्त्रियों का प्रवेश होता था, है ना। अथर्ववेद में हमें समिति में भी स्त्रियों के प्रवेश की जानकारी मिलती है। ठीक, सभा और विदत में तो स्त्रियों प्रवेश होता था। अथर्ववेद में हमें समिति में भी जानकारी मिलती कि यहाँ भी स्त्रियों का प्रवेश हुआ करता था। ठीक, देखिए सभा जो होती थी यह संभ्रांत लोगों की होती थी, मतलब राजा के खास कुछ लोग होते थे जो राजा पे विचार विमर्श इत्यादि चीजें करते थे। ठीक, समिति जो होती थी यह सामान्य जन की सभा थी। ठीक, समिति का रोल इंपॉर्टेंट था क्योंकि यही राजा की नियुक्ति या राजा को हटा सकती थी। ठीक, उस समय जो राजा का पद था वह वंशानुगत नहीं था, उस समय कोई भी पद वंशानुगत नहीं थे। तो जो समिति है ये सामान्य जन की होती थी और इस राजा की पद नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण फैसले समिति करती थी। ठीक, तो यह उस समय का आपका शासन व्यवस्था है। ठीक, इस समय भूमि का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था क्योंकि आदिवासी व्यवस्था हमने देखा, पशुपालन इनका प्राइमरी है, तो ये लोग ज्यादातर खाना बदोश कबीलाई होती थी, तो भूमि के स्वामित्व का कोई कॉन्सेप्ट उस समय नहीं था। तो राजा को ध्यान रखिएगा, राजा या कोई भी भूमि का स्वामित्व नहीं ले सकता था, या भूमि का स्वामित्व का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। स्वामी नहीं होता था, ना ही राजा होता था, ना ही जनता होती थी, क्योंकि क्षेत्र का कोई सिद्धांत ही नहीं था उस समय। उस समय क्या था, यहाँ से वहां गए, चारागाह दिखा पशु को चराने के लिए, वो है एरिया हमारा, जहाँ उसमें कोई कब्जा नहीं। अब वहां पर अगर कोई दूसरा कबीला आता था तो फिर दोनों के बीच युद्ध हुआ करते थे। युद्ध के निर्णय राजा लेता था, समितियों सभा के बैठ बुला के समिति लेता था। और युद्ध में जो सेना होती थी वह कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। और युद्ध में सेना कैसे होती थी, जैसे आजकल आप थोड़ा सा गली मोहल्ले में लड़ाई देखते हो, थोड़ा खासतौर से स्लम एरिया में, परिवार का एक कोई लड़ना शुरू हुआ तो पूरा परिवार जो उसको हाथ में मिला बर्तन भाड़ा लेके लड़ने पहुंच जाता था। वैसे ही उस समय होता था, जैसे ही उनके एरिया में कोई दूसरा पशुपालन कबीला घुसा या उनके चारागाह एरिया में कोई दूसरा घुसा तो पूरा पूरा कबीला ही लड़ने के लिए पहुंच जाता था, जिसको जो हथियार मिले वह लेके। ठीक, तो ऐसे उस समय युद्ध हुआ करते थे। ज्यादातर जो युद्ध होते थे वह गाय के लिए होते थे, क्योंकि गाय उस समय प्रमुख था, गाय की चोरी भी काफी होती थी। ठीक, क्योंकि मुख्य रूप से वह इस समय जो गाय थी वह दूध खाने पीने के लिए जो उनकी वस्तुएं थे उसके आपूर्तिकर्ता की प्रमुख स्रोत थी। ठीक, इस समय राजा को एक कर दिया जाता था, जो मतलब कि लोगों के द्वारा दिया जाता था। कर बाध्य नहीं था, मतलब यह अनिवार्य नहीं था कि लोग कर दे ही, लोग स्वेच्छा से राजा को कर देते थे, क्योंकि राजा की जिम्मेदारी थी वहां के उस कबीले की सुरक्षा करना। तो राजा को कर के रूप में बलि नामक कर दिया जाता था, ताकि वह अपनी जीविका को चला सके। ठीक, इसमें जो एक्स्ट्रा बच जाता था, अब वही राजा तो एक है, उसके पास पूरे कबीले के लोग कुछ कुछ उपहार लेके आ गए, तो उसका से एक्स्ट्रा बच गया। वो जो एक्स्ट्रा बच गया उसे वह विधत को माध्यम से वापस जो आपका समाज है उसी में बंटवा देता था, है ना। बलि का था, ध्यान रखिए इसका जो बलि का था इसका कहीं कहीं पे मिलता है कि 1/16 होता था। ठीक, क्या होता था, 1/16 होता था, या बलि का आय का। ठीक, मतलब जो भी उसका सामान है उसका 1/16 बलि कर दिया जाता था। हाँ, ठीक, देखिए सभा का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में 8 बार और समिति का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में 9 बार। ठीक, सभा का उल्लेख कितनी बार हुआ है, 8 बार हुआ है, और समिति का उल्लेख हुआ है 9 बार। ठीक, ये आपकी होगी राजनीतिक स्थिति। ठीक, इससे बाहर यहाँ क्वेश्चन नहीं जाते। चलिए थोड़ा सा आर्थिक स्थिति देख लेते हैं।
चलिए देखिए, उस समय जो मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। ठीक, लोग पशु को चराते थे। तो जो व्यापार का या खरीदी विक्रय का मुख्य साधन था वह था विनिमय। ठीक, क्योंकि व्यवस्था कबलाई थी। पशुपालन प्राथमिक पैसा था। ठीक, क्या था, पशुपालन प्राथमिक था, कृषि जो आपका सेकेंडरी था। ठीक, क्या था, पशुपालन प्राथमिक था, कृषि सेकेंडरी था। गाय को पवित्र माना जाता था, हमने भी बताया आपको। अष्टकर्णी, गविष्टि, अघन्या, ये सब शब्द जो हुए हैं यूज, वह गाय के लिए हुए। जो अष्टकर्णी नाम है, इसका अर्थ जो होता है उससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय के जो लोग थे उनको गणना करना आता था। ठीक, गणना कर लेते, तब तो अष्टकर्णी नाम रखा गया है। ठीक, किसी से संबंधित 3 शब्द उस समय मिलते हैं। ठीक, किसी से संबंधित 3 शब्द मिलते हैं उस समय, ऊर्ध्व, धान्य और संपत्ति। ठीक, कौन कौन से, ऊर्ध्व, धान्य और संपत्ति। ऊर्ध्व, धान्य और संपत्ति। ऊर्ध्व बर्तन होता था। ठीक, धान्य अनाज से संबंधित था। ठीक, उधर क्या होता था, बर्तन होता था जिसमें फसलें रखी जाती थी, और धान्य का अर्थ है अनाज से। इस समय एक पड़ी जो शब्द होता था, यह संबोधित करता है व्यापारियों को। ठीक, ये जो पड़ी व्यापारी होते थे, ये गाय चोरी के लिए उस समय काफी कुख्यात थे। ये व्यापार के नाम से आते थे गांव में, और क्या है, गाय को चोरी करके ले जाते थे। एक वेकनाट होते थे उस समय जो सूदखोर कहलाते थे। ठीक, जैसे बाद में हम लोग महाजनों को जानते हैं, उसी कैटेगरी के यह थे, उस समय सूदखोर होते थे। ठीक, पुत्री को दुहिता कहा जाता था क्योंकि वह गाय दूहती थी। देखिए, विनिमय प्रणाली में व्यापार होता था। कहीं कहीं एक शब्द आता है निष्क, इसका प्रयोग व्यापार में किया जाता है। ये बोलते हैं कि सोने का टुकड़ा होता था जिसका प्रयोग व्यापार के लिए कहीं कहीं पे किया जाता था। सामान्यतः जो व्यवस्था थी वह आपकी थी विनिमय प्रणाली। ठीक, हिरण्य सोने को कहा जाता था। हिरण्य जो शब्द है ये किसको समर्पित कहा जाता था, सोना को क्या कहा जाता था, हिरण्य। ठीक, हिरण्य सोना को कहा जाता था। हाँ, इस समय की खास बात ध्यान रखिए, इसमें कपास का साक्ष्य नहीं मिलती है, कपास का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ठीक, कपास का हमें इस समय कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। एक शब्द मिलता है अयस, जिसका अर्थ तांबा या कांसा लगाया जाता है। ठीक, तांबे या कांसे को क्या कहा जाता था उस समय, अयस कहा जाता था। ठीक, अयस शब्द क्या कहा जाता था, तांबे और कांसे को क्या कहा जाता था, अयस कहा जाता था। हमें बढ़ई, रथकार, कुम्हार आदि की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है क्योंकि यहाँ उनका उल्लेख है। ठीक, ऋग्वेद में सामान्यतः 3 वर्ण थे शुरुआती काल में। लास्ट में जो आपका 10वां मंडल है वहां पे हमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है और चौथा वर्ण शुद्ध बताया गया है। ठीक, एक विशाल पुरुष से इनकी उत्पत्ति बताई गई है। ठीक, मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से आपके क्षत्रिय की, है ना, पेट से वैश्य की, और जंघा से वैश्य की, और पांव से शुद्ध की। ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आर्थिक स्थिति में आपको इतनी चीज ध्यान रखना है, कौन सी धातु को क्या बोलते थे। ठीक, ये पूछता है अयस का अर्थ ऋग्वैदिक काल में क्या था, उत्तर वैदिक काल में इसका अर्थ चेंज हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिए कि ऋग्वैदिक काल में किस चीज का क्या अर्थ था। पड़ी को पूछ सकता है, वेकनाट पूछ सकता है, निष्क पूछ सकता है, किस लिए प्रयोग होता था, तो ये व्यापार में प्रयोग होता था। एक मुद्रा, समझिए मुद्रा रूपी, जैसे आज हम पैसा देते हैं ना, उस टाइप का था लगभग लगभग। ठीक, मुद्रा के जैसे प्रयोग होता था इसका। ठीक,
चलिए आगे देखते हैं। अब धार्मिक क्या था उस समय, धार्मिक स्थिति कैसी थी उस समय की। देखिए धर्म उस समय काफी सरल था, ठीक, बहुत ज्यादा कर्मकांड नहीं थे। जो उपासना की जो मुख्य विधि थी वो पूजा थी। लोग उपासना क्यों करते थे? ताकि उन्हें भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाए। थोड़े बहुत कर्मकांड भी होते थे पर बहुत ज्यादा कर्मकांड नहीं होते थे, ठीक। तो किसके लिए, जो इसका उद्देश्य क्या था, वह उद्देश्य था आपका भौतिक सुख के लिए। देवता का जो बनाए गए थे वह प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे, ठीक। मतलब जैसे सूर्य देवता हो गए, है ना, आपके जल के देवता हो गए, तो ये सब प्राकृतिक, वायु के देवता हो गए, सब क्या है, प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। देवताओं का 3 वर्गीकरण किया गया है, आकाश के, अंतरिक्ष के और आपके हमारे पृथ्वी के, है ना। देवताओं की हमें 3 कैटेगरी मिलती है ऋग्वेद में। सूर्य, वरुण, मित्र आपके आकाश के देवता हैं। सूर्य, वरुण, मित्र जो हैं ये आपके कहाँ के देवता हैं? आकाश के देवता हैं, ठीक। इंद्र, मारुत, वायु और पर्जन्य को अंतरिक्ष का देवता माना गया है। मारुत को तूफान का देवता माना गया है। पर्जन्य को वर्षा का देवता माना गया है, ठीक। पृथ्वी के देवता कौन कौन से हैं? सोम, पूषण, ठीक। देखिए पूषण को जो शुरुआत में था, इसे क्या बोलेंगे, नहीं, पूषण को ना कर देगा, जंगली जानवरों का देवता माना गया है और यह आपके आकाश का देवता था, ठीक। पूषण को क्या माना गया है? जंगली जानवरों का देवता, यह आकाश के देवता थे, ठीक। पूषण जो थे वो क्या है? जंगली जानवरों के देवता है और ये आकाश के देवता है। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो इन्हें ही क्या है, शूद्रों का देवता बना दिया जाता है, ठीक। पृथ्वी के 3 देवता, अग्नि, सोम और खुद पृथ्वी। अंतरिक्ष के इंद्र, मारुत, वायु, पर्जन्य। आकाश के सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण। ये कुछ प्रमुख देवता हैं, और भी हैं पर यह मेन प्रमुख देवता है। इनको ध्यान रखिएगा, पूछता है फलाना देवता किस, कहाँ के देवता है, आकाश के हैं, अंतरिक्ष के हैं, पृथ्वी के हैं। तो आपको इस चार्ट को ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है 1-2 बार, ठीक। चलिए, है ना। अच्छा हाँ, इसमें ध्यान रखें, देखिए इंद्र जो है इस समय सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। जो इंद्र है इस समय सबसे महत्वपूर्ण देवता था। इंद्र को पुरंदर की संज्ञा दी गई है। पुरंदर मतलब महलों को तोड़ने वाला, ठीक। इंद्र को पुरंदर की संज्ञा दी गई है। पुरंदर का अर्थ होता है जो महलों या भवनों को तोड़े, ठीक। इंद्र का उल्लेख 250 बार किया गया है आपके ऋग्वेद में, ठीक। दूसरे जो महत्वपूर्ण देवता थे वो अग्नि देवता थे। इस अग्नि देवता को पृथ्वी और आकाश के मध्य संबंध बनाने वाला कहा गया है, ठीक। पृथ्वी और अंतरिक्ष के देवताओं के मध्य, आकाश के देवताओं के मध्य संबंध बनाने वाले देवता कहलाते हैं अग्नि। क्योंकि अग्नि में हम होम देते थे और ये फिर ऊपर उठती है, ऊपर उठती है, तो लोगों का मानना था कि ऊपर जाके ऊपर के देवताओं को, जो भी हम यहाँ डालेंगे यह एक माध्यम बनेगी और ऊपर के देवताओं को पहुंचा देगी। और वह कॉन्सेप्ट आज तक हमारे समाज में चलता है। हमारे हवन, आज भी हम हिंदू समाज में जो हवन देते हैं उसका कॉन्सेप्ट कुछ यही है, अग्नि में दे रहे और यह सीधे देवताओं तक पहुंच रहा है, ऐसा हमारी मान्यता है, ठीक। अग्नि का जो उल्लेख हुआ है यह 200 बार हुआ है। उसके बाद हमारे जो अगले प्रमुख देवता है वरुण, इनका उपयोग मतलब नाम उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में 30 बार। वरुण को ऋतस्य गोप्ता कहा गया है, ऋतस्य गोपा या ऋतस्य गोप्ता, ठीक। इन्हें ऋत का संरक्षक कहा गया है। ऋत क्या है?
ऋत जो उस समय सामान्य आचार नियम होते थे उन्हें ऋत कहा जाता था। मतलब वरुण नियमों का संरक्षक था, कोई भी किसी को भी नियम तोड़ने नहीं देता था। ऐसा मानना था कि जो वरुण है, इसी के कारण जो पूरी सृष्टि है एक बंधे समय में चल रही है। ठीक, इसमें और एक ध्यान रखिएगा कि आपका अग्नि वरुण हो गया, इंद्र हो गए। ठीक, पूषण को तो बताया मैं, जो पशु के देवता थे, बाद में आपको इनको क्या कर दिया गया, इनको बना दिया गया शुद्धों का देवता। एक प्रमुख देवता है रुद्र, इनका संबंध नैतिक आचरण से बताया गया है और यह चिकित्सा के देवता बनाए गए। किसके देवता बनाए गए हैं? चिकित्सा के देवता बनाए गए। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में पिता शब्द का उल्लेख 335 बार हुआ है। पिता शब्द का उल्लेख कितना हुआ है? 335 बार। ये पूछा है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो आपको इन सब चीजों को ध्यान रखना है। ठीक, तो ये हमारा ऋग्वेदिक काल समाप्त हो जाता है यहाँ पे। ठीक, अब कल आगे हम देखेंगे अगले लेक्चर में अपना उत्तर वैदिक काल। देखिए, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बहुत अंतर आएगा। जो चीजें यहाँ पे अभी देखिए, हमने कोई भी चीज वंशानुगत नहीं दिखी है ना, जबकि उत्तर वैदिक काल में ना जब हम जाएंगे तो वहां पे हमें चीजें वंशानुगत दिखेंगी। स्थितियों की खासतौर से स्थिति डाउन हो जाएगी। अभी भूमि का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब भूमि के ऑनरशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में पहुंचेंगे, हमें भूमि के ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट दिखेगा। वहीं से जो क्षेत्रीय राजवंशों की जो स्थापना है, उसका जो आधार है, वहीं से फिर तैयार होता है। पदों का वंशानुगत होना, राजा पुरोहित जैसे वर्गों का श्रेष्ठता पाना, यह सब फिर उत्तर वैदिक काल से शुरू होता है। मतलब ऋग्वैदिक काल में जो समाज था वो बहुत ही सरल था। ठीक, उनकी जो पूजा प्रणालियां थी वो कर्मकांडों से दूर थी, सरल थी। पूजा उपासना विधि उनकी प्रमुख थी, कर्मकांड का कोई बहुत समावेश नहीं था उनके जीवन में। जबकि जैसे हम उत्तर वैदिक में जाएंगे, इसके जस्ट विपरीत पाएंगे सारी चीजें। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इन चीजों को हमको ध्यान रखना है। चलिए, आज के लिए इसको यहाँ पे समाप्त करते हैं।